हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिडक्शन कॉन्सेप्ट तक पढ़ लिया था। रिडक्शन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अगर n पाई प्लस माइनस थीटा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है वही आएगा और एक्यूट एंगल थीटा आ जाएगा। हाँ, यहां पर प्लस या माइनस साइन आता है, मतलब प्लस या माइनस आता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज। मतलब यहां प्लस और माइनस जो साइन आता है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आता है, यानी उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस होगा जिसमें ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लाइज करेगा। अगर यही चीज यहां ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और थीटा या फिर प्लस या माइनस का साइन आता है। प्लस या माइनस आता है, यहां पर प्लस या माइनस आता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो बच्चों, आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या बच्चों आप लोगों को याद है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और पाई बाई 2 को आप 90 डिग्री समझोगे, पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, देखो बच्चों, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी इवैल्यूएट करना है, आपको वैल्यू निकालना है। फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिख सकते, फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 19 पाई बाय 4 दिया है और बोला गया इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 19 पाई बाय 4। तो बच्चों, सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो इजी मेथड है, वो मेथड आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, क्या करोगे बच्चों कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब अंश को हर से डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर +1 या तो -1 ही केवल आना चाहिए, +1 आना चाहिए या -1। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रिमाइंडर -1 कैसे आएगा। तो हाँ बच्चों, अगर आप टेबल को एक बार ज्यादा पढ़ देंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस रिमाइंडर कब आता है, जब कम में से ज्यादा को माइनस कर दो। जैसे 3 में से 4 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। तो देखो बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 होता है। तो अगर मैं 4 टाइम्स लेता तो यहां 16 आता, रिमाइंडर 3 आ जाता, जबकि मैंने क्या बोला, रिमाइंडर +1 या तो -1 आना चाहिए। इसीलिए मैंने 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ दिया। अब देखो 19 - 20 कितना होगा बच्चों, -1 होगा, तो रिमाइंडर -1 आया। तो अब सीखो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ब्रेक करके लिखा जाएगा कैसे, साइन जो आपका कोशिएंट आया, कोशिएंट जो आपका कोशिएंट आया तो कोशिएंट लिखोगे 5, जैसे कोशिएंट यहां 5 आया तो 5 लिखा मल्टीप्लाइड बाय पाई। अगर रिमाइंडर माइनस है तो यहां माइनस देंगे, रिमाइंडर अगर -1 है तो यहां माइनस, और देखो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4
4, तो ये 1/4 और पाई मल्टीप्लाई में था तो पाई मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आप इसको बढ़िया से देखो तो साइन 5 पाई माइनस पाई/4 दिख रहा है। आप यहां से ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों। आप देखो लिखने सीखो, आप देखो शॉर्ट में लिखने सीखो इस चीज को कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर +1 या -1 आना चाहिए। जो कोशिएंट है डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट है, कोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पाई लिखेंगे, रिमाइंडर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे। फिर यहां अगर पाई/4 है तो पाई/4 आ गया, अगर यहां पाई/3 रहता तो यहां पाई/3 आ जाता। अब आप देखो बच्चों, ये जो आप अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये हमेशा ब्रेक होकर के यही वाला आएगा। मतलब किस फॉर्म में आएगा? Tn पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ही आएगा। और अगर बच्चों n पाई प्लस माइनस थीटा है तो चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, यहां अगर साइन है तो साइन ही होगा, और थीटा है पाई/4 तो ये साइन पाई/4 आ गया। अब बात रही कि सर यहां प्लस होगा या माइनस, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों। देखो बताओ, ये 5 पाई कौन सा एक्सिस पे रहेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। माइनस थीटा है तो बच्चों माइनस में पीछे जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा आपको? थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट मिला? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस ही रहेगा, और साइन पाई/4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दोगे। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल से समझो। जिन बच्चों को यहां समझ में नहीं आया, थोड़ा कम आया, वो देखो नेक्स्ट एग्जांपल से समझो। अगर हमने लिख दिया cos 17 पाई/3 बच्चों, cos 17 पाई/3, तो सबसे पहला काम क्या है कि न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी 3 से 17 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम में लगेगा, 3 6 18 मतलब 3 6 18, रिमाइंडर बच गया -1। तो अब ये क्या लिखाएगा? cos, अगर क्वोशिएंट आया 6 तो 6 पाई क्या हो जाएगा बच्चों? 6 पाई, अगर यहां माइनस है तो माइनस, और ये देखो पाई/3, पाई/3। अब बच्चों देखो अगर यहां पाई वाला है, पाई का फॉर्म है मतलब 6 पाई है, n पाई है, तो ये cos का cos ही रहेगा, तो ये cos पाई/3 हो गया। अब बस आपको ये देखना है कि ये वाली एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो इसको देखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो ये कौन सा एक्सिस पे है, तो ये 6 पाई है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो 6 पाई इधर रहेगा, और माइनस है बच्चों तो माइनस ना किधर क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज घुमा तो कौन सा क्वाड्रेंट गया? फोर्थ में। किस में गए? फोर्थ में। तो फोर्थ किसका घर है? कॉस का, मतलब ये कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और कॉस है, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, इसीलिए इसका साइन नहीं चेंज होगा, मतलब ये अपना घर में ही चला गया। बताओ कॉस का घर अपना कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये एंगल कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब ये अपना ही घर में है, इसलिए प्लस नहीं आएगा। अब cos पाई/3, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। चलो और देखो एग्जांपल्स और सीखो। जैसे बच्चों हमने लिख दिया 21 पाई/4, 21 पाई/4। पहला काम क्या करेंगे? चलो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी 4 से 21 को भाग देते हैं, 4 × 5 = 20, बच गया रिमाइंडर कितना? 1। अगर रिमाइंडर +1 बचा है बच्चों तो देखो आप कैसे लिखेंगे इसको? 10, क्वोशिएंट है 5 तो 5 पाई, रिमाइंडर प्लस तो यहां प्लस है ना, और क्या पाई/4 है तो प्लस पाई/4। अगेन बच्चों जैसे यहां दिखता है n पाई, जैसे दिखता है n पाई, नो चेंज, मतलब 10 है तो 10 ही रहेगा, तो ये 10 पाई/4 हो गया बच्चों। अब आपको देखना है कि ये वाली एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो बताओ, अब बताओ 5 पाई किधर रहेगा? इधर रहेगा, है ना, 5 पाई इधर रहेगा। अरे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहां रहेगा। अब प्लस है,
प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट, यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो पहले कौन मिला, थर्ड क्वाड्रेंट मिला बच्चों। अब थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर है। यहां कौन है, क्वेश्चन में 10 ही है, इसलिए प्लस में ही रहेगा। और 10 पाई बाय 4 यानी 10 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब आप लोगों ने ये 3 एग्जाम्पल से क्या क्या देखा, आपने क्या समझा, सुनो क्या समझा आपने, कि भैया सबसे पहला काम क्या करना है कि इस तरह का एंगल दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको बदलना है आपको, एंगल को n पाई प्लस या माइनस थीटा में। और जब इस एंगल को n पाई प्लस माइनस थीटा में बदलोगे, इसको बदलो, चेंज करो इसको, किसमें, n पाई प्लस माइनस थीटा में बदलो। अभी बदलने के लिए तरीका क्या है, इसके लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दे दो, इस तरह से भाग दो कि रिमाइंडर +1 या -1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कोशिएंट आएगा तो कोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पाई लिखो, रिमाइंडर अगर माइनस है तो बीच में माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर यही पाई बाय 4 लिख दो, मतलब यहां पाई बाय 4 है बच्चों तो पाई बाय 4 लिखा जाएगा। ध्यान रखना रिमाइंडर +1 या तो -1 ही आना चाहिए, अगर +1 या -1 के अलावा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये कट रहा होगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 10, ठीक है, 10 54 पाई बाय 12, इस तरह से 54 पाई बाय 12। अब अगर डायरेक्ट आप 12 से 54 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो +1 या -1 आता है क्या, देखें डिवाइड करके कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 54 में 48 घटाओगे 6 आएगा। अच्छा एक बार ज्यादा पढ़ दो, 12 25 60, फिर भी क्या कितना आएगा, -6 आएगा, मतलब रिमाइंडर +1 और -1 आ ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये कटेगा, देखो 54/12 को काट सकते हो कितना से, सबसे पहले 2 से काटो, 27 दूनी 54, 6 दूनी 12, फिर 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 3 दूना 6, 2 तिया 6, तो ये बच्चों 9, ऊपर 9 बच रहा है तो 9 पाई बटे कितना आ गया 2। और आप लोगों को बताया था कि 10 पाई बाय 2 पे, 10 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या आया बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सीख गया होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना बड़ा भी एंगल दिया है बच्चों, आप इस टेक्निक से आराम से रिड्यूस करके एक्यूट एंगल में ला सकते हो। जैसे मैं बहुत बड़ा भी एंगल लिख दूं, जैसे सोचो बच्चों मैं बहुत बड़ा एंगल लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिया जिसमें बहुत बड़ा एंगल लिख दिया, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 3 पाई बाय 4 मैंने लिख दिया। आप समझ रहे हो बहुत बड़ा एंगल है। अगर इसका भी वैल्यू निकालना है हमें तो हम बहुत ही आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। क्या करें, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20, ये 20 हो गया बच्चों, यहां बचा 1 और 2 उतरा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखो पूरा कट जा रहा है, 4 तिया 12, 1 कट गया, यहां तक खत्म हो गया। अब पूरा 13 उतारना है इसलिए यहां 0 दिया और 4 तिया 12, बच गया कितना बच्चों, +1। तो बस हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन लिखा, कोशिएंट आ रहा है आपका 5303 और पाई, यहां रिमाइंडर +1 है तो प्लस, पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 लिख दिया हमने। अब बच्चों ये वाला जो है ये ऑड है, ये ऑड मल्टीप्लाई बाय पाई है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो रहता है बच्चों वो किधर रहता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर रहता है, ये ऑड पाई यहां रहता है।
और इधर क्या रहता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहता है। तो मतलब ये वाली एंगल यहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, प्लस है, तो प्लस है तो आप आगे बढ़े और कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड में। तो थर्ड में जो है ये साइन माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस होगा, और भैया पाई है तो साइन है तो साइन ही रहेगा, मतलब साइन पाई बाय 4, और भैया साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसका आंसर आ गया -1/√2। तो अब सोचो इस टेक्निक से आप कितना भी बड़ा एंगल दिया है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात बेनिफिट क्या है, यहाँ कभी π/2 आने वाला है ही नहीं, यहाँ कभी π/2 आपका नहीं आने वाला है बच्चों, कभी भी π/2 आपको नहीं मिलेगा, π/2 मिलेगा ही नहीं, कभी भी आपको π/2 नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप डिवाइड करोगे, जब भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करोगे बेटा, तो कोशिएंट, जो कोशिएंट आने वाला है वो तो आपका हमेशा इंटीजर ही आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो कभी भी यहाँ π/2 आने का चांस ही नहीं बनता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने ये रेडियन वाला एंगल सॉल्व करना सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे कि डिग्री वाला सॉल्व कैसे करें। जैसे मान लो साइन 765 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक तरीका तो यही है कि इस एंगल को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, यानी π/180 से गुना कर दो, मतलब ये डिग्री वाला जो रहेगा उसको भी हम लोग रेडियन में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करो, 765 डिग्री को आप रेडियन में बदल लो, π/180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा तो चलो देखो 5 से काटो तो 5 तिया 15 और 6 पचे 30, और 5 से काटेगा तो 5 के 5, 2 बच गया, 5 25, 1 बच गया, 5 तिया 15, यानी 153 π/36 आ गया। एक बार और कट रहा है 3 से, देखो 5 तिया 15, 3 1 3 और 12 तिया 36, मतलब 51 π/12 आ रहा है। एक बार और कट रहा है, देखो 5 से 3 से, 3 1 3, 7 तिया 21 और 3 चौक 12, ये 17 π/4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो आपका लिखा था 765 डिग्री बच्चों, इसको साइन 17 π/4 लिख सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो डिग्री में दिया रहेगा उसको रेडियन में बदल लेते हैं। और रेडियन में बदलने के बाद सबसे आसान तरीका है कि नीचे से ऊपर को भाग दो, तो भाग दोगे तो 4 5 तिया 15, सॉरी 4 है ना, 4 चौक 16, तो 4 बार में जा रहा है तो 4 पाई, 4 चौक 16, 1 बच जा रहा है, तो प्लस 1 बच रहा है और π/4। तो आप इसको ऐसे रिड्यूस कर लिया, तो बताओ साइन 4 पाई प्लस π/4, मतलब यहाँ पाई है तो साइन का तो साइन ही रहेगा और π/4, और बताओ ये 4 पाई इवन पाई इधर रहता है, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसका ये प्लस ही रहा, तो आंसर आ गया कितना 1/√2। तो आप डिग्री को रेडियन में बदल के कर सकते हो, मैंने फास्टली बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको एकदम आराम से बताएंगे, समझाएंगे और डायरेक्ट डिग्री से भी सॉल्व करने सिखाएंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये बीच बीच में कहीं भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।